Classification. This is chapter 2nd, lecture 1st of class 11th English medium. In this lecture we are going to discuss classification. Classification ancient times से different philosophers ने दिए थे. बाद में साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था, बट पहले फिलोसफर्स होते थे जो क्लासिफिकेशन देते थे. और ये क्लासिफिकेशन कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होता था, वो अपने अकॉर्डिंग देते थे. फिलोसफर्स काफ़ी नॉलेज वाले पर्सन होते थे, लोग उनकी बात भी मानते थे. जैसे नाम आपने सुना होगा एरिस्टोटल. उन्होंने एक बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एनाइमा एंड एनाइमा. एनाइमा जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था, और एनाइमा जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था. तो इस तरह का एक क्लासिफिकेशन दिया था. एक और क्लासिफिकेशन जिसमें एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया. These 3 groups are एरियल, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ये लोकोमोशन के बेस पर था, बेस्ड ऑन लोकोमोशन. ये बेस्ड on blood color. This is based on locomotion. Similarly, प्लांट्स का भी एक बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन दिया. अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे. इसमें प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया. हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. तो ये इनकी साइज के बेस पर था, बेस्ड ऑन प्लांट साइज. उनके साइज के बेस पर वो 3 डिफरेंट में डिवाइड किया था. इसी तरह एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट डार्विन, चार्ल्स डार्विन. क्लासिफिकेशन दिया. क्लासिफिकेशन गिवन बाय डार्विन वाज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक. उनके फाइलोजेनी की बेस पर क्लासिफिकेशन दिया था. फाइलोजेनी उनका एवोल्यूशन की जो सीरीज़ है, टाइप्स उनका एवोल्यूशन है, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन दिया था. इनमें से एक भी क्लासिफिकेशन फॉलो नहीं करते. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को कुछ लिमिट तक लेते हैं, उसी के बेस पर जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन है वो है, बट कंप्लीटली उस पर बेस्ड नहीं है. इसके बाद में और भी कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने किंगडम सिस्टम देना स्टार्ट किया. 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम्स आना स्टार्ट हुए. बात करते हैं इनकी. फर्स्ट इज 2 किंगडम सिस्टम.
टू किंगडम सिस्टम में द सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये दिया था, और इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। दीज टू कैटेगरीज आर प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी में कैरोलस लीनियस ने रखा जितने भी फंगस थे और प्लांट्स थे, ऑल फंजाई एंड प्लांट्स, जितने भी फंगस एंड प्लांट्स थे उन सबको प्लांटी के अंदर रख दिया। और जितने भी एनिमल्स थे अभी एनिमल्स यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो भी प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं वो सारे इसी के अंदर थे। इस एक ग्रुप में एनिमेलिया में कैरोलस लीनियस ने उनको रखा था। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने दिया थ्री किंगडम सिस्टम। हैकल ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया जिसमें एक ग्रुप और बना देता। हैकल ने देखा कि एनिमेलिया के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए और इस नए ग्रुप का नाम, न्यू ग्रुप का नाम हैकल ने दिया प्रोटिस्टा। यहाँ पर अब 3 ग्रुप हो गए थे। दीज 3 ग्रुप्स आर प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। In this group, fungus and plants and protista, all unicellular animals, and an animalia, multicellular animals. Then a new scientist, Copeland, four kingdom system given by Copeland. तब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉपलैंड और उन्होंने एक 4 किंगडम सिस्टम दिया। यहाँ पर जो 4 किंगडम सिस्टम था, एक्चुअल में यहाँ पर हैकल के पास माइक्रोस्कोप थे तो उनको पता चल गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टीसेलुलर, तो उन्होंने उनको सेपरेट कर दिया। बट बहुत ज़्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे। कॉपलैंड के पास अच्छे माइक्रोस्कोप थे। उन्होंने देखा ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कुछ में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट है। तो इसके बेस पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 कैटेगरीज डिवाइड की और यहाँ पर एक नया ग्रुप बन गया मोनेरा। नाउ ग्रुप्स आर प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड
Animalia. In this group, fungus and plants. In Monera, prokaryotic in this group, eukaryotic but unicellular. In this group, all animals are eukaryotic but multicellular. Now again a new scientist came and gave 5 kingdom system. He was Whitaker. एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया और उनका नाम था विटकर. फाइव किंगडम सिस्टम में एक विटकर ने ये देखा कि यहाँ जो प्लेंटी में फंगस एंड प्लांट्स हैं, फंगस आर हेट्रोट्रॉपिक बट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. उन्होंने फंगस को प्लांट से अलग रख दिया और एक नया ग्रुप बनाया और साथ में इन सभी ग्रुप्स को इनकी फाइलोजेनी के बेस पर फाइलोजेनी के बेसिस पर उनको अरेंज किया. सबसे पहले फर्स्ट इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. इन मोनेरा ऑल यूकैरियोटिक, सॉरी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर. In this group, eukaryotic, unicellular. Fungi, all fungus, plants and multicellular animals. This is elementary idea of 5 kingdom system and history of classification.